Hello, students. Our today's topic is Joseph and the Toothstick. Joseph और सच्चाई वाली छड़ी by Roger Hearn. Imagine you find a tool that can tell you truth from a lie. Imagine करिए, सोचिए कि आप एक टूल को ढूंढते हैं, आपको एक टूल मिलता है जो कोई झूठ बोल रहा हो और वो सच्चाई बता दे. What will you do with it? आप उसके साथ क्या करोगे? How will you use it? आप उसको कैसे इस्तेमाल करोगे? Discuss in class. अपने क्लास में डिस्कस करिए इसे. Let's move on to the story. List of characters. जो इस स्टोरी में करेक्टर्स हैं उनकी लिस्ट बताई गई है. नरेटर 1 गार्ड्स हैं. नरेटर 2 माहू. नरेटर 3 अनी. नरेटर 4 दीदू. सर्वेंट्स हैं ये सब. नरेटर 5 हुया. पारो. इरसु. पारो जो है वो इरसु है और लास्ट करेक्टर है जोसेफ. आपको इस स्टोरी में ये सब करेक्टर्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे. अब नरेटर 2 जो है, आपकी स्टोरी में ऐसा लिखा होगा नरेटर 1 नरेटर 2, तो आपको यहाँ से याद रखना है कि जो नरेटर 1 है वो कौन है, नरेटर 2 जो है वो कौन है, उसका क्या नाम है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. The Paro is standing in his treasure house with his guards, servants and his advisor Joseph. जो पारो है वो हेड है, किंग है, जो कि अपने ट्रीजर हाउस में खड़ा है अपने गार्ड्स यानी सिपाहियों के साथ, सर्वेंट्स यानी काम करने वालों के साथ और अपने एडवाइजर जो उसे सलाह देता है उसके साथ. और उसका एडवाइजर कौन है? जोसेफ. यहाँ से आपकी स्टोरी स्टार्ट होती है. नरेटर 1 यानी गार्ड्स. Once in the ancient land of Egypt, where the river Nile flows lazily and the stern stone sphinx gazes out over the desert, the Paro visited his treasure house. एक बार इजिप्ट की प्राचीन भूमि में, पुरानी जगह में, जहाँ नील नदी सुस्ती से बहती है यानी लेजिली बहती है, और जहाँ स्पिनेक्स स्टोन यानी स्पिनेक्स पत्थर जो है वो रेगिस्तान की ओर देखता है, वहाँ पारो ने अपने घर का दौरा किया, वहाँ गया. The Paro, accompanied by his guards and servants and his counselor Joseph, walks into a hall. पारो अपने गार्ड्स, सर्वेंट्स और एडवाइजर यानी काउंसलर जोसेफ के साथ हॉल में जाता है. नरेटर 2 He wanted to see the fabulous moonstone, a milky white crystal that sparkled like a rainbow when held up to the sunlight. पारो जो है वो मूनस्टोन देखना चाहता है जो वाइट क्रिस्टल का है, जो बिल्कुल दूध की तरह सफेद है, जो कि रेनबो यानी इंद्रधनुष की तरह चमकता है जब उसे सूरज की किरणों में रखा जाता है. नरेटर 3 जो कि कौन है? अनी. Of all the jewels in his treasure house, the moonstone was the Paro's favorite. पारो के ट्रेजर हाउस में जितने भी ज्वेलरी है उन सबको छोड़ के पारो का सबसे फेवरेट कौन सा है? मूनस्टोन. नरेटर 4 है दीदू. He waited patiently while a servant opened the box containing the amazing gem. जो नरेटर 4 है वो बहुत ही सब्र से इंतजार कर रहा है कि कब ये ट्रेजर बॉक्स जो है वो खुलेगा और वो उस शानदार से जेम को यानी ज्वेल मूनस्टोन को देखेगा. द सर्वेंट ओपन्स द बॉक्स विद अ फ्लरिश. जो सर्वेंट है उस बॉक्स को खोलते हैं उत्साह के साथ. नरेटर 5 टू एवरीवन्स हॉरर द बॉक्स वॉज एम्प्टी. जब वो बॉक्स खुलता है तो वो खाली होता है, सब जो है वो डर जाते हैं. Everybody gasps. The Paro looks furious. सब डर से हाँफने लगते हैं और जो पारो है वो बहुत निराश लगता है. नरेटर 1 The Paro's face darkened like a thunder cloud. जब बारिश होनी होती है तो जैसे बिजली चमकती है, पारो का जब मुंह है वो बिल्कुल डार्क पड़ जाता है जब वो मूनस्टोन नहीं पाता है. पारो Who is responsible for this outrage? Who dares to steal the moonstone from me? पारो जो है वो बहुत गुस्से में कहता है
कि कौन है इसका जिम्मेदार इस चोरी का और किसकी हिम्मत हुई इस मूनस्टोन को चुराने की मुझसे। All the servants drop to their knees in fear. सभी अपने घुटनों के बल झुक जाते हैं डर में। Servants, we don't know mightily पारो, but it was not us. सभी servants कहते हैं हमें नहीं पता है पारो और ये चोरी हमने भी नहीं की है। पारो, I don't believe you. मैं तुम पे विश्वास नहीं करता। I shall have you all executed. मैं तुम सबको निकाल दूंगा। गार्ड्स सीज दीज ट्रेटर्स। पारो कहता है गार्ड्स इन सभी देशद्रोहियों को पकड़ लो। टेक देम अवे फ्रॉम माई साइट एंड कट देयर हेड्स ऑफ। इन्हें मेरी नज़रों से दूर ले जाओ और इनके सर जो हैं वो काट दो। गार्ड्स एट वंस योर मैजिस्ट्री। गार्ड एक बार कहने पर अपना सर झुकाते हैं, बोलते ओके मैजिस्ट्री। मैजिस्ट्री होता है किंग या सर। नरेटर 2। बट बिफोर द गार्ड्स कुड ग्रैब the fearful servants, Joseph, the Paro's cleverest counselor, spoke up. But इससे पहले कि गार्ड्स जो हैं वो सर्वेंट्स को पकड़ते, जोसेफ जो कि बहुत चालाक काउंसलर यानी एडवाइसर था पारो का, वो बोलने लगता है। जोसेफ बोलता है, प्लीज योर हाइनेस, आई बेग यू नॉट टू स्पिल द ब्लड ऑफ इनोसेंट मैन। बोलता है, सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनोसेंट लोगों का खून मत बहाइए। पारो, बट दीज 5 men have stolen the moonstone. पारो कहता है लेकिन इन पांचों सर्वेंट ने ही मेरा मूनस्टोन जो है वो चुराया है। They are not innocent. ये इनोसेंट नहीं है। जोसेफ, नो माई लॉर्ड, यू आर रॉन्ग। बोलता है नहीं माई लॉर्ड, नहीं सर आप गलत हो। आई थिंक इट इज फार मोर लाइकली दैट जस्ट वन ऑफ दिस मैन इज द थीफ। पारो कहता है कि सर इनमें से एक ही सर्वेंट ऐसा है जो चोर है, बाकी सब इनोसेंट है। पारो, रियली? पारो कहता है क्या सच में? जोसेफ, यस एंड ओनली ही नोज वेयर द ज्वेल इज हिडन। जोसेफ कहता है हाँ, और सिर्फ उसी इंसान को पता है कि जो मूनस्टोन यानी जो ज्वेलरी है वो कहाँ पे है। If you have them all executed, then not only will you have taken the lives of 4 honest fellows, you will also never see the beautiful moonstone again. जोसेफ कहता है कि अगर आप इन सबको मार दोगे तो इनमें से जो 4 ऑनेस्ट लोग हैं जो सच बोल रहे हैं, आप उनकी तो जान लोगे ही, लेकिन आप जो आपका ब्यूटीफुल मूनस्टोन है उसे भी दोबारा कभी नहीं देख पाओगे। पारो, why do you say that? पारो कहता है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? जोसेफ, well the thief will surely take the secret of its location to his grave. जोसेफ कहता है कि जो चोर है उसी को सीक्रेट पता है कि कौन सी जगह उसने मूनस्टोन रखा हुआ है। He has no reason to tell us its hiding place if he knows he is done for. वो कभी भी हमें उस जगह का पता नहीं बताएगा जहां उसने मूनस्टोन छुपाया हुआ है। Therefore, we should try to discover who the real culprit is and then give him a chance to tell us the truth. तो हमें ढूंढना होगा कि असल मुजरिम, असल चोर कौन है और उसे एक चांस देना होगा कि वो सच बोले। पारो, गुड आइडिया, बहुत अच्छा सुझाव है। लीव इट टू मी, जोसेफ। ये आप मुझ पर छोड़ दो जोसेफ। आई विल सून फाइंड आउट विच ऑफ माई 5 सर्वेंट इज द थीफ। मैं जल्द ही पता लगाऊंगा कि हमारे 5 सर्वेंट में से चोर कौन है। नरेटर 3। द पारो ऑर्डर्ड द मैन टू स्टैंड अप एंड लुक एट हिम। ही स्टेयर्ड हार्ड एट देयर फ्राइटन फेसेस। जो पारो है वो उन्हें ऑर्डर देता है कि यहाँ खड़े हो जाओ और उसकी तरफ देखो, और वो जो सर्वेंट्स हैं वो बहुत ही डरे हुए, घबराए हुए फेसेस से उसे देखते हैं। पारो, माहू, आर यू द थीफ? पारो बोलता है माहू क्या तुम चोर हो? माहू, नो लॉर्ड। पारो बोलता है नहीं लॉर्ड पारो। पारो बोलता है वेल देन अनी, आर यू द थीफ? फिर वो अनी से पूछता है क्या अनी तुम चोर हो? अनी बोलता है नो लॉर्ड पारो, आई एम नॉट। बोलता है नहीं लॉर्ड पारो, मैं चोर नहीं हूँ। पारो, व्हाट अबाउट यू दीदू, डिड यू स्टील द ज्वेल? तुम्हारा क्या है, तुम बताओ दीदू, क्या तुमने वो ज्वेल चुराया है?
दीदू, नो लॉर्ड पारो, आई डिड नॉट। बोलता है नहीं लॉर्ड पारो, मैंने नहीं चुराया है। पारो, देन इट मस्ट हैव बीन यू हुया। तो पारो जो है वो कहता है तो पक्का फिर ये हुया तुम ही होंगे। हुया, नो लॉर्ड पारो, आई प्रॉमिस यू इट वॉज नॉट मी। तो हुया बोलता है नहीं लॉर्ड पारो, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, मैं आपसे कसम खा रहा हूँ कि मैं चोर नहीं हूँ। पारो, सो इट वॉज यू इर्सु, यू स्टोल द मूनस्टोन। पारो बोलता है तो इर्सु तुम होंगे चोर, तुमने मूनस्टोन चुराया है। इर्सु, नो लॉर्ड पारो, आई डिड नॉट। बोलता है नहीं लॉर्ड पारो, मैंने नहीं चुराया है। द पारो मेक्स अ जेस्चर ऑफ डिस्गस्ट। जो पारो है वो बहुत ही उदासी भरा चेहरा बनाता है क्योंकि कोई भी सच नहीं बोलता है। पारो, दिस इज इम्पॉसिबल, आई कांट टेल विच वन इज द थीफ। ये असंभव है, मैं नहीं बता सकता कि चोर कौन है। ऐसा कौन कहता है? पारो। जोसेफ, आई नो अ वे टू फाइंड आउट, विल यू लेट मी ट्राई। जोसेफ कहता है मेरे पास एक रास्ता है ढूंढने का कि चोर कौन है, क्या आप मुझे कोशिश करने देंगे? पारो, वेरी वेल बट आई स्टिल थिंक देयर हेड्स शुड रोल। बोलता है पारो कि बहुत अच्छा, लेकिन मैं अभी भी सोच रहा हूँ कि इनके जो सर हैं वो काट देने चाहिए। Narrator 4. Joseph smiled gently at the furious Paro and then turned to the servants who were shaking like leaves in a gale. तो जो जोसेफ है वो पारो को देख के स्माइल करता है और फिर सर्वेंट्स की तरफ मुड़ जाता है, और जो सर्वेंट हैं वो ऐसे लग रहे होते हैं जैसे लीव जो है वो जड़ गए होते हैं ना जब तेज हवा चलती है, वैसे ही। जोसेफ, इफ द थीफ विल ओन अप to his crime and reveal where the moonstone is hidden, then I promise you that the Paro will spare all your lives. तो जोसेफ कहता है कि अगर जो चोर है वो अपना गुनाह कबूल कर दे और बता दे कि मूनस्टोन कहाँ पे छुपाया है, तो मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि पारो तुम्हारी जान बख्श देंगे। पारो, ओ नो आई वॉन्ट। इतने में पारो कहता है नहीं, मैं जान नहीं बख्शूंगा। जोसेफ फ्रॉन्ट्स एंड स्ट्रोक्स हिज चिन थॉटफुली। तो जोसेफ अपनी चिन को पकड़ के ऐसे थोड़ा सोचने लगता है। जोसेफ, प्लीज टेल मी लॉर्ड पारो, डू यू विश टू सी द मूनस्टोन अगेन? तो जोसेफ बोलता है बताइए मुझे पारो कि आप दोबारा से मूनस्टोन को देखना चाहते हैं। वो पूछता है उनसे। पारो, यस ऑफ कोर्स आई डू। हाँ बिल्कुल मैं देखना चाहता हूँ। जोसेफ, एंड डू यू अग्री दैट किलिंग इनोसेंट मैन इज अ क्राइम? और जोसेफ कहता है पारो क्या आप मानते हो इनोसेंट मैन को मारना एक क्राइम है, गुनाह है? पारो, ऑफ कोर्स। पारो कहता है बिल्कुल। जोसेफ, देन विल यू प्रॉमिस टू स्पेयर द लाइव्स ऑफ ऑल दिस मैन इफ द थीफ कन्फेसेस? तो जोसेफ कहता है कि आप प्रॉमिस करते हो कि इन सब की जान को बख्श दोगे अगर जो चोर है अपना गुनाह कबूल कर देता है? पारो, वेल आई सपोज सो। पारो कहता है हाँ मैं सोचूंगा इस बारे। बट योर आइडिया had better work, Joseph, or else it won't just be my servants who are in big trouble with me. Do I make myself clear? क्या तुम्हारा ये आइडिया काम करेगा जोसेफ? या सिर्फ मेरे सर्वेंट्स ही हैं जो मुसीबत में पड़े हुए हैं? क्या तुम मुझे ये बात क्लियर करोगे? जोसेफ, यू डू माई लॉर्ड पारो। बिल्कुल आप करो लॉर्ड पारो। जोसेफ स्माइल्स एट द ट्रेम्बलिंग सर्वेंट्स। जो जोसेफ है वो सर्वेंट्स को देख के स्माइल करता है। ट्रेम्बलिंग होता है शिवरिंग यानी कांपना। जो सर्वेंट्स होते हैं वो कांप रहे होते हैं और उन्हें देख के जोसेफ स्माइल करता है। जोसेफ, काम योरसेल्फ, इफ द थीफ स्टेप फॉरवर्ड नाउ ही विल हैव टू गिव अप द मूनस्टोन, बट ही विल सेव द लाइव्स ऑफ हिज फ्रेंड्स एंड आई विल अलो हिम टू गो फ्री। घबराओ मत, अगर जो चोर है वो आगे आता है और मूनस्टोन दे देता है खुद से ही, तो वो अपनी फ्रेंड्स की लाइफ भी बचाएगा और जो चोर होगा मैं उसे जाने दूंगा। इफ ही डज नॉट देन आई विल यूज माई मैजिक पावर्स टू अनमास्क हिम एंड ही विल बी पुट इन गेओल। और अगर वो नहीं बताता है तो मैं अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल करूंगा उस चोर को सामने लाने में और उसको गेओल में डाल दूंगा। गेओल होती है प्रिजन यानी जेल। नरेटर 5. जोसेफ एंड द पारो वेटेड फॉर द थीफ टू स्पीक अप
but not one of the servants said a word. जोसेफ और पारो दोनों इंतजार कर रहे होते हैं चोर के बोलने का, कि चोर बोले, बताए कि कौन चोर है, किसने चोरी की है, लेकिन कोई भी सर्वेंट जो है वो बोलता नहीं है. Narrator 1. The villain was sure that Joseph was lying about having magic powers, so he did not believe he would be found out. Narrator 1 कहता है कि जो विलन है यानी जो चोर है, उसे लग रहा होगा कि जो जोसेफ है वो अपनी मैजिक पावर्स के बारे में झूठ बोल रहा है, इसलिए वो आगे नहीं आ रहा है और उसे डर भी नहीं है कि वो पकड़ा जाएगा. Narrator 2. He felt that all he had to do was keep his nerve and keep quiet. Narrator 2 कहता है कि जो भी चोर होगा वो बस ये सोच रहा है कि वो चुप रहे, शांति बनाए रखे और बाद में वो मूनस्टोन के साथ अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाएगा. Narrator 3. When it was clear that no one was going to admit to stealing the jewel, Joseph told all the servants to stay where they were. Narrator 3 कहता है कि जब ये सब क्लियर हो गया है कि कोई भी मानने से मना कर रहा है, कोई भी नहीं मान रहा है कि उन्होंने वो मूनस्टोन, वो ज्वेल चुराया है, तब जोसेफ सभी सर्वेंट से कहता है कि जहां वो खड़े हैं वो वहीं खड़े रहें. Then to everyone's surprise, he strode out of the hall. तब सब चौंक जाते हैं जब वो बड़े बड़े कदमों में उस हॉल से बाहर जाता है. कौन जाता है? जोसेफ. जोसेफ हरीज आउट ऑफ द हॉल. जोसेफ भागता हुआ हॉल के बाहर जाता है. एवरीबडी लुक्स पजल्ड. सब कंफ्यूज दिखाई देते हैं. दे स्क्रैच देयर हेड एंड श्रग. वो अपने सर को खुजाते हैं, घबराते हैं. देन जोसेफ कम्स बैक होल्डिंग 5 लॉन्ग स्टिक्स. तब जोसेफ हॉल में वापस आता है 5 बड़ी बड़ी लकड़ियों को लेकर, स्टिक्स को. Narrator 4. However, he soon returned, clutching 5 long, thin pieces of plain wood. He gave each of the servant one of the sticks. तब वो हॉल के अंदर आता है. उसने 5 पतली सी लंबी लंबी छड़ियां ली होती हैं और वो सभी एक एक छड़ी 5 सर्वेंट को पकड़ा देता है. जोसेफ. These truth sticks are magical. जोसेफ कहता है ये सच्चाई की छड़ियां जादुई हैं. You will take them to your rooms and a guard will be posted outside your doors. आप सभी इन छड़ियों को अपने रूम में ले जाओ और एक एक गार्ड जो है आपके दरवाजे में तैनात किया जाएगा. At dawn tomorrow you will all return here and I will inspect the sticks. I will then discover the identity of the thief because his stick will stay the same length as it is now, but all the others will have shrunk to half their normal size. कल सुबह तुम सब यहाँ वापिस आओगे और सबकी स्टिक्स चेक की जाएंगी. जो चोर है उसकी सोटी यानी स्टिक खुद ब खुद श्रिंक यानी छोटी हो जाएगी और जो बाकी होंगे उनकी जो छड़ी है, स्टिक है, वो उसी साइज की रहेगी. तो सुबह चेकिंग के दौरान जिसकी सोटी यानी स्टिक छोटी होगी वो चोर घोषित किया जाएगा. Narrator 5. When Joseph finished speaking, the guards marched the servants away. Everyone sleeps. जब जोसेफ ये बात बोल देता है तो गार्ड्स जो हैं वो उन सर्वेंट्स को ले जाते हैं उनके कमरे में और उनके दरवाजों के बाहर खड़े हो जाते हैं. सब उस हॉल से चले जाते हैं. Narrator 1. The next morning, as the sun peeked over the horizon, the servants were brought back to the treasure house where the Paro and Joseph were waiting. अगली सुबह जब सूरज चढ़ गया होता है तो जो सर्वेंट्स हैं वो दोबारा से ट्रेजर हाउस में लाए जाते हैं जहां पारो और जोसेफ उनका इंतजार कर रहे होते हैं. Narrator 2. 4 of the servants looked very worried, but one of the servants was smiling. जो 4 सर्वेंट होते हैं वो बहुत घबराए हुए लग रहे होते हैं, लेकिन उनमें से जो एक सर्वेंट है वो मुस्कुरा रहा होता है. जोसेफ. Right, the time has come to find out who stole the moonstone. Show me your sticks. जोसेफ कहता है तो अभी समय आ गया है पता लगाने का कि मूनस्टोन किसने चुराया है. जोसेफ कहता है सभी मुझे अपनी छड़ी दिखाइए. Narrator 3. All the servants did as Joseph ordered. 4 of the sticks were exactly the same length, but one had shrunk to half size. जैसे जोसेफ ऑर्डर देता है सभी सर्वेंट्स वैसे ही करते हैं, सभी अपनी स्टिक्स दिखाते हैं. तो जो 4 स्टिक्स हैं वो अपनी सेम लेंथ की रहती हैं, लेकिन उनमें से जो एक स्टिक है वो हाफ हो गई होती है.
इट वॉज अनीज स्टिक, और वो स्टिक किसकी होती है जो आधी हो गई होती है? अनी की। नरेटर 5, ही वॉज ग्राइंडिंग ब्रॉडली बट जोसेफ वॉज नॉट। वो बहुत निश्चिंत होके, बहुत टेंशन फ्री होके खड़ा होता है, लेकिन जोसेफ नहीं। जोसेफ, गार्ड्स अरेस्ट अनी, ही इज द थीफ। जोसेफ बोलता है, गार्ड्स अनी को पकड़ लो, यही चोर है। अनी, नो, यू सेड इफ आई वॉज इनोसेंट द मैजिक स्टिक वुड श्रिंक एंड इट हैज लुक। तो अनी बोलता है कि तुमने कहा था कि अगर जो चोर नहीं है उसकी स्टिक जो है वो आधी हो जाएगी, और देखो मेरी आधी ही है। जोसेफ, दैट्स राइट, आई डिड, बट द स्टिक्स आर नॉट मैजिकल सो दे कांट श्रिंक। जोसेफ कहता है, हाँ बिल्कुल, मैंने यही कहा था कि जो चोर नहीं है उसकी स्टिक आधी हो जाएगी, और ये जो स्टिक्स हैं ये कोई जादुई नहीं है, और ना ही ये श्रिंक होती हैं। You knew you were guilty and thought that you could fool me by cutting it in half. तुम्हें पता था और तुम्हें गिल्टी भी महसूस नहीं हो रहा है। तुमने सोचा कि मैं इसे तोड़ दूंगा और तुम मुझे साबित करोगे कि तुम चोर नहीं हो। पारो, you villain, तुम देशद्रोही। नरेटर 1, अनी hung his head in shame. अनी अपने गर्दन को झुका देता है शर्म के मारे। पारो, गार्ड्स टेक हिम अवे। पारो गार्ड से कहता है, गार्ड्स इसे दूर ले जाओ। द गार्ड्स मार्च अनी ऑफ टू प्रिजन। जो गार्ड्स हैं वो अनी को प्रिजन यानी जेल में डाल देते हैं। पारो, वेल डन जोसेफ, बहुत बढ़िया जोसेफ, यू आर ट्रूली माई क्लेवरेस्ट एडवाइसर। तुम सच में मेरे बहुत ही चालाक एडवाइसर हो जो मुझे सलाह देते हो। नाउ लेट अस ऑल गो एंड टेल एवरीवन हाउ यू कॉट द थीफ। चलो अब हम जाते हैं और सबको बताते हैं तुमने चोर को कैसे पकड़ा। दे ऑल लीव, सब वहां से चले जाते हैं। नरेटर 2, when the guards searched Annie's room, they found not only the other half of the truth stick but the moonstone as well. जब गार्ड्स अनी के रूम को सर्च करते हैं तब उन्हें सिर्फ आधा हिस्सा नहीं मिलता है उस टूटी हुई स्टिक का, लेकिन उन्हें मूनस्टोन भी जो है वो भी मिल जाता है। नरेटर 3, जोसेफ मेड द पारोस keep his word, so Anis life was spared, but he was kept under lock and key until the end of his days. जोसेफ जो है उसने वादा मांगा होता है, पारो ने वादा किया होता है जोसेफ से कि वो चोर को नहीं मारेगा, तो इसलिए अनी को लॉकअप में डाल दिया जाता है और जब तक वो जिंदा रहेगा उसे उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। नरेटर 4, yet if only he had told the truth when he had the chance, he would have lived the rest of his life as a free man. अगर उसने उस समय सच बोल दिया होता जब उसे मौका मिला था, जब उनसे पूछा गया था, तो वो अपनी जिंदगी जो है वो फ्री मैन की तरह लाइक प्रिजन के जेल के बाहर बिताता। नरेटर 5, which goes to show that honesty is always the best policy. इस कहानी से ये सीख मिलती है, यहाँ हमें ये पता चलता है कि जो ऑनेस्टी है वो सबसे बेस्ट पॉलिसी है। सच्चाई यानी सच्चाई, ऑनेस्टी जो है वो सर्वोत्तम नीति है। आप जितना भी झूठ बोल लो, सच जो है वो कभी ना कभी किसी ना किसी वे से सामने आ ही जाता है। So students, I hope you understand well. Check out playlist class 5th English for more topics related to your book. And don't forget to like, subscribe and share my channel. Do hit the bell icon for latest updates. Stay safe, stay healthy. Thank you.